रास्ता कौन सा दिख रहा है मिश्रा जी? रास्ता कौन सा दिख रहा है? लेकिन संदीप नहीं चलते यार, अच्छा नहीं लग रहा। दूसरा से ढूंढते हैं, नहीं तो नहीं। अच्छा, ओह आराम से संदीप, तोड़ दूँ। चलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत दिन बाद मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक अनकही और अनदेखी जगह के बारे में बात कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं ये भी चाहता हूँ कि जब हम इस कहानी में आगे बढ़े तो आप सिर्फ ना देखें बल्कि हमारे साथ वो हर एक पल को जिए और महसूस करें। हाँ, हमारा आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, पर यकीन मानिए आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। तो चलिए और बिना वक्त गवाए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे आज के इस अनजाना और एक्साइटिंग सफ़र में आप सभी को स्वागत है। अभी जून का महीना चल रहा है और देश के अनेक प्रांत में भयंकर गर्मी है, पर यहाँ अगर आप अर्ली मॉर्निंग कहीं निकलते हो तो एक हल्का सा जैकेट आपको अभी भी चाहिए होता है। आज का मीटिंग पॉइंट यहाँ से बस 10 मिनट की दूरी पे ही है और हमारा आज का ये सफ़र हम 2 बंदे मिलके तय करने वाले हैं, तो बने रहे हमारे साथ। मिश्रा जी, वीडियो बना लेता, लेकिन साला इतना मोटरसाइकिल आ रहा था तुम्हारे जैसा। ठीक है चले। यहाँ बिना वक्त गवाए हम दोनों निकल पड़े। वैसे हमारा आज का मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, बस 70 किलोमीटर के आसपास है, तो आराम से जाएंगे। अभी हमारे बाएं तरफ है कबन पार्क और सामने राजभवन। और ये देखिए, गोल्फ कोर्स को हमारे बाएं तरफ छोड़ते हुए हम तेजी से नहीं बल्कि बड़े ही आराम से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत दिन हो गया यशवंतपुर स्टेशन आए हुए, जो कि मेरे अभी इस वक्त दाहिने तरफ में है। पता नहीं भाई, ये लोग इतना क्या शॉपिंग करते हैं आइकिया में, जो मेरे दाहिने तरफ है। अभी आसमान धीरे धीरे साफ हो रहा है और हम ऐसे ही चलते हुए टुमकुर रोड पे पहुंच गए, यानी हम ऑलमोस्ट आधा रास्ता पार कर लिए। हमारा स्पीड अभी तक 60 और 70 के बीच में ही है, जरूरत ही नहीं है तेज भागने को। चलते हुए हमें वो दूर में वो पहाड़ दिखा जिसके मस्तक पे आसमान जैसे चूम रहा है। पता नहीं कैमरे में कितना हद तक ये कैद हो पाएगा, पर हमारे आंखों से ये नज़ारा तो छुपा नहीं बल्कि पूरा कैद हो गया। बस 2-3 मिनट रुक के हम फिर से अपने आज का उड़ान भर दिए। गूगल माता के हिसाब से ये हाईवे से अब हमें लेफ्ट लेना है, शायद ये कोई शॉर्टकट होगा। लेफ्ट लेने के थोड़ी देर बाद वो दूर में हमें हमारा मंजिल दिखा। अब वही हमारा मंजिल है, यह मैप में दिखाए गए दूरी से अंदाजा लगा रहे हैं। ये डेड एंड से अब हमें राइट लेना है। मैप के हिसाब से बस थोड़ी दूर में हमें लेफ्ट लेना है। और ये लो, अभी हमारा यहाँ से लेफ्ट लेने का वक्त आ गया। ये कच्चा रास्ता है और थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग का अनुभव भी हो रहा है। यहाँ से बस 1.5 किलोमीटर दिखा रहा, नहीं उतना कठिन नहीं, आप भी हमारी तरह बड़े ही आराम से आ पाओगे। बस थोड़ा धीरे और सावधानी से चलाना, इतना ही। बाकी तो आप एक्सपर्ट हो ही, खुद ही समझ जाओगे और मैनेज भी कर लोगे। एक मिनट। बस वही 1-2 मिनट का ब्रेक और फिर चल दिए। अभी तक इस राह पे कोई नहीं दिखा, कम लोग ही आते होंगे इस तरफ, और यहाँ थोड़ा सावधानी से चलना पड़ेगा।
नहीं तो चक्का स्किड हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा पानी भी जमा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, ये भी पार कर ही लेंगे। चलो शुक्र है ज्यादा गड्ढा ना था वहाँ, वरना गिर भी सकते थे। पानी जम जाने से यही तो दिक्कत है, पता ही नहीं चलता कि गड्ढा कितना है, स्पेशली जब आपकी राह अनजाना हो। नेविगेशन के हिसाब से हम बस पहुंच ही गए। आगे से राइट जाने के लिए कह रहा, पर वो कोई रास्ता नहीं है, जंगल के अंदर को जाने को कह रहा है। इसीलिए हम थोड़ा आगे जाके कोई दूसरा रास्ता है कि नहीं वही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये रास्ता ना है मिश्रा जी, ये रास्ता ना है, लगता नहीं है। मैप क्या दिखा रहा है? वहीं से राइट था, यहाँ से हम रुके थे ना पहले, शायद वहीं से रास्ते। ये तो पीछे की तरफ चला जा रहा है वापस घूम फिर के। हाँ, ये तो उधर कहीं चला जाएगा उधर। हाँ, वही जहाँ से हम पहले रुके, अब हम आगे आ गए ना वहाँ से। वहाँ से शायद देखना पड़ेगा। चलो ठीक है। लेकिन चढ़ाई तो मस्त है। पहले देख के आओ, रुको, उतरो उतरो, पहले उतरो। मेरा साथी गया है रास्ता तलाश करने। वो देखिए, वो पहाड़ी में आज हमारे चढ़ने का प्लान है। पता नहीं कैसे चढ़ेंगे, अब तक तो कोई रास्ता नज़र ही नहीं आया और नेविगेशन यहीं पे आके ख़त्म होता है। अभी हालत ऐसा है कि मंजिल हमारे बिल्कुल सामने है और चढ़ने का कोई राह ही नहीं मिल रहा है। देखते हैं अल्टीमेटली क्या होता है। नहीं जी, आगे भी ऊपर चढ़ने का कोई राह नज़र नहीं आया, तो अभी हम वापस जा रहे हैं। वो थोड़ा आगे एक घर जैसा है, वहाँ पे जाके पूछेंगे, अगर वो बता पाते हैं तो। ऐसी जगहों में अक्सर यही होता है, ये तो कोई जाने माने जगहों में से नहीं है, तो राह ढूंढना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम आज थोड़ा लेट करके आए, ताकि हम दिन के उजाले में ढूंढ सके और लोगों की मदद भी ले सके। चलिए कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगा ही लेंगे, एटलीस्ट कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। जब आपके सामने ऐसा पडल हो तो एक एक करके ही जाए। अगर आप एक साथ जाते हो तो इनकेस किसी का गाड़ी पडल के बीचों बीच समहाउ रुक जाए तो पीछे पीछे जो बंदा आएगा उसको रुकने की जगह शायद नहीं मिलेगा और उसे अपना पैर पडल या फिर पानी में रखना ही पड़ेगा। अगर सही समय पे बंदा बगल से नहीं निकल पाए तो वैसे निकलने के लिए जगह भी होना चाहिए ना, तो इसीलिए बेस्ट यही है कि एक एक करके जाए। चलिए अब मेरी बारी। मेरी बाइक पडल के बीचों बीच न्यूट्रल हो गया था, पता नहीं क्यों। जो बात मैं कह ही रहा था वही हुआ। समहाउ मैंने जल्दी से मैनेज कर लिया, नहीं तो इतनी भारी गाड़ी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता। और यहीं के बारे में मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, यहीं पे किसी को पूछते हैं। शुक्र है वहाँ पे हमें लोग दिखे और वही हमें बताए कि इस राह से पहाड़ में नहीं चढ़ सकते। वो एक दूसरा रास्ता बताए जो कि वही पक्का रास्ता जहाँ से हमने थोड़ी देर पहले लेफ्ट लिए थे ना, वही मिट्टी वाला रोड में आने के लिए, वहीं से हमें थोड़ा आगे जाना है। तो अब हम उसी दूसरे वाले रास्ते को ढूंढने की कोशिश में लगे हैं। लो जी, आ गया वापस पक्के रास्ते पे। वो कच्चा रास्ते से हमने लेफ्ट लिए और अभी थोड़ा आगे जा रहे हैं। आगे किसको पूछते हैं, चलिए। ಅಣ್ಣ ಇದು ಬೆಟ್ಟ ರೋಡ್, ಬೆಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟ ಕೆಂಗಲ್ ಬೆಟ್ಟ ರೋಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ बाइक ಹೋಗಿಲ್ಲ बाइक थैंक यू सर। मेरा टूटा फूटा कन्नड़ा में मैं पूछा, थोड़ा थोड़ा कन्नड़ा समझ लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ एक दिन सही से सीख जाऊँगा। तो जितना समझ में आया हम सही दिशा में हैं। और थोड़ा आगे आने के बाद हमने फिर से किसी को पूछा। वो बोला कि थोड़ा आगे से नीचे में खेत है, वहीं से रास्ता है।
तो अब हम ये खेत वही खेत है कि नहीं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ वही लग रहा है। आ जाओ आ जाओ, देखते हैं। नहीं जी, यहाँ पे भी हमें हताशा ही मिला। अब थोड़ा और आगे जा रहे हैं। जितना समझ में आया, वो सबसे पहले जहाँ पूछा था वो कच्चा वाला रास्ते पे, वो बोला था कि एक गवर्नमेंट स्कूल है, वहीं से जाना है। तो मेरे सामने ये स्कूल ही लग रहा है। रुकिए, यहाँ थोड़ा पूछते हैं। माँ बेटा, बेटा टॉप वाक वाक दे दो, इधर से। हाँ इधर से आ सकते हैं। हाँ आखिर फाइनली हमें कहीं से चढ़ाई शुरू करने का कंफर्मेशन मिला। बढ़िया है, आई एम सो एक्साइटेड। चलिए बिना वक्त गवाए हम अपने बुल को एक सही जगह देख के पार्क कर देते हैं। ये जगह में इनका घर है और वो हमें अलाउ कर रहे हैं कि यहाँ पे अपना बाइक पार्क करके आगे बढ़ने को, जो रास्ता उनके घर के सामने से ही जाता है। इसके लिए हम इन सभी के बहुत ही आभारी हैं। तो ये स्कूल है आपका पार्किंग स्पॉट। इस स्कूल के बिल्कुल ऑपोजिट से ही आपको सीधा आगे जाना है। बहुत जगह ना है पार्किंग की। ये एक घर का आंगन है जहां पे हम परमिशन लेके पार्किंग किए। अभी पैदल चलने की बारी। जहां पार्क किए वहां बताया कि हमें सीधा जाना है और राइट लेना है। अभी वो राइट कौन सा राइट है वो हमें भी पता नहीं। वो सही वाला राइट सिर्फ लोकल लोगों को ही पता है, जो कि फिलहाल यहाँ पे है नहीं। पेड़ लगाया करो कभी कभी। कौन सा वाला? चढ़े तो चढ़े कैसे। नहीं चढ़े थे? मंजिल की तरफ हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे और एक बंदा मिला था, वो भी बताया कि सीधे जाओ और फिर राइट ले लो। तो अभी हम सीधे ही जा रहे हैं। वो देखिए, वो दिख रहा हमारा मंजिल, पर वहां तक पहुंचने के लिए रास्ते की तलाश अभी भी जारी है। आसपास तो फिलहाल कोई नहीं है। तो कितने हद तक हमें सीधे जाना है और कहां से राइट लेना है वो तो हमें ही तय करना है। और वो सिद्धांत कितने हद तक सही होता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारा फिलहाल का काम है रास्ता ढूंढना, तो हम अभी उसी पे लगे हैं। जंगल है साला पूरा। जी नहीं जाते हैं यार, ये प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड नहीं है, बना हुआ नहीं है। रास्ता कौन सा दिख रहा है मिश्रा जी? हाँ? रास्ता कौन सा दिख रहा है? यहीं से कहीं से चढ़ के होगा। थोड़ा सा और आगे वहाँ तक चल के देख सकते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। डरने का टेंशन नहीं है। डरने का टेंशन नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, वो शायद नहीं जाएंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ये लोग बोल रहे हैं मतलब जा सकते हैं 100%। अभी ये लोग जाते होंगे, हमको पता ना कैसे कैसे जाए। अभी फिर कैसे? एंट हिल ना वही। कोई जगह भी है ना एंट हिल संदीप? कहाँ है? इंडिया में या बाहर है? हम बैठना चाहते थे वहां उस पहाड़ी के ऊपर, पर लगता है इस बार इधर बैठ के ही वापस जाना पड़ेगा। क्या करें, चलो कोई नहीं। बड़ी बड़ी देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें हुआ करता है ना। वैसे ये जगह भी बहुत ही शांत है, कोई नहीं है आसपास। हाँ, चारों तरफ से मोर की आवाज जरूर सुनाई दे रही है। इधर हम जब नीचे बैठे थे और बस प्लान कर ही रहे थे कि थोड़ी देर में निकलने की, अचानक ऊपर वही पहाड़ी में हमें 3-4 लोग दिखा। और क्या, हमारे मन में भी लड्डू फूटा। अभी जैसे फिर से एक आशा की किरण हमें दिखा। और तभी इस जंगल में हमें 2 लोकल्स भी दिखे। पता नहीं आप लोगों को विश्वास होगा कि नहीं, ये आपके ऊपर है, पर वो लोग जंगल में लकड़ियां कलेक्ट करने आए थे। या फिर आप ये कह सकते हो कि भगवान जी हमारे लिए उन्हें दूध बना के भेजा रास्ता दिखाने के लिए। हम तो पक्का भक्त है, तो शायद इसीलिए भगवान जी भी चाह रहे हैं कि हम यहाँ से निराश होकर ना जाए, ऊपर तक आके उनका दर्शन करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर चढ़ने का यही रास्ता है, इससे ज्यादा और कुछ है ही नहीं। और यकीन मानिए,
ऐसे चढ़ते हुए आगे बढ़ना ये एक रॉ फीलिंग दे रहा प्रकृति के साथ और उनके बीच में होने का। बहुत ही मजा आ रहा है। चलेगा, मिल जाएगा रास्ता। चल पड़े हैं अभी। ये आपका ये नीलमंगल टुमकुर की तरफ है, 80 किलोमीटर मेरे घर से। हाँ नहीं, मैं और मेरा एक दोस्त है। ठीक है, कुछ बोलने वाले थे क्या? अरे मैं कहीं जाने के लिए सोच रहा था। अच्छा जल्दी कर चलो। अच्छा, मैं तो सुबह निकल गया। ठीक है। हाँ ठीक है, चलो। अभी आप रुको, मैं ले रहा हूँ। ये वाला होगा शायद। कहीं राइट साइड तो नहीं है संदीप? हाँ यही है। जब है वो अकेला तो लाखों है दुश्मन। बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। जरा संभलना। अरे हमारा जबरदस्त जूता है मिश्रा जी। चलो चलो गाना चलो। शुरू नहीं हुआ। जब शुरू होगा तो ये सब पेड़ पौधे और भी बड़े हो जाएंगे, तो रास्ता मिलना शायद थोड़ा और कठिन हो जाए। पर रास्ता जितना कठिन हो उसे तय करने में उतना ही मजा आता है ना? आराम से जाओ। लिटरली यार, दिस इज एडवेंचर। हाँ मिश्रा जी। अभी तक धूप उतनी तेज नहीं है, तो चढ़ने में अभी तक उतनी कठिनाइयों का सामना हमें नहीं करना पड़ रहा। अभी तक चढ़ाई के इस हिस्से पे ये घास पेड़ पौधे थोड़े लंबे होने की वजह से विजिबिलिटी थोड़ी कम है। एक दो कांटों से भरे पेड़ भी है, तो थोड़ी सावधानी से हमें यहाँ चढ़ना है। वहाँ पे हाँ, पेड़ को पकड़ो तो राइट साइड में आपका। कहते हैं इस चढ़ाई का ये सबसे कठिन हिस्सा है। कठिन है पर नामुमकिन नहीं। आप धीरे धीरे सावधानी से आओगे तो आप भी आराम से कर ही लोगे। शुक्र है सही जगह पे हैंडल लगा हुआ है। अगर यहाँ पे ये हैंडल ना होता तो शायद आप इससे आगे और जा नहीं सकते थे। और अगर आप किसी भी तरीके से ऊपर चढ़ भी जाते तो उतरना बिना किसी सहारे का नामुमकिन की बराबर है। यहाँ का यह चढ़ाई करीबन 75 से 80 डिग्री तो होगा ही, फिर भी चढ़ने में मजा आ गया। आ जाओ। सर देख के आप तो लंबे आदमी हो, देख के। अब कहाँ जाना है संदीप? ऊपर। अरे अरे थोड़ा रुको तो सही, थोड़ा सांस तो ले लो। एकदम से भागे जा रहे हो। यहाँ पे पत्थरों का पिलर से एक छांव जैसा बना हुआ है, जहाँ पे आप थोड़ा विश्राम ले सकते हो और साथ साथ यहाँ से मनमोहक नज़ारा का आनंद भी। अगर चाहो तो एक दो फोटो तो बनता ही है। उस शेड में हम बस 5 मिनट के विश्राम लिए, थोड़ा पानी वानी पिए, एक दो फोटो वोटो भी खींचे और फिर चल पड़े। वैसे यहाँ तक का सफर हमने धीरे धीरे बड़े ही सावधानी से तय किए। नीचे से अगर आप ये जगह देखोगे तो लगेगा पूरा सीधा है, और इनफैक्ट ये है भी। तो जहाँ पे जितना सावधानी बरतना चाहिए वहाँ पे हमने उतना ही सावधानी बरते। आप भी वैसा ही कीजिए जैसा आपको सही लगे। हाँ हाँ वही, ऐसे आराम से, ऐसे झुक लो ना, झुक लो, झुक लो थोड़ा। हाँ हाथ लगा लो, हाथ लगा लो। हाँ हाथ लगा लो। हाँ कहाँ हमारा वुडलैंड
जियो, और ऊपर जाएंगे। बस वही तो है। और ये मैं जब भी इन वादियों में, इन खुले आसमानों के नीचे होता हूँ, मैं खुद को हमेशा ही एक नई तरीके से जान पाता हूँ। जैसे पंख लग जाते हैं मेरे दुनिया में, और उस पंख से मैं उड़ान भर देता हूँ। बचपना फिर से लौट आता है, फिर से वो सब चीज़ें करने का मन करता है। फिर से एक बार जिंदा हो जाता हूँ, फिर से हंस खेल लेता हूँ। हो गया, कहाँ चढ़ना है? देख लो आप। यहाँ से थोड़ा सा रिस्की। इतने मुश्किलों के बाद आखिरकार हम पहुंच गए अपनी मंजिल पे। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बादल जैसे लुका छुपी खेल रहा है सूरज चाचू से। ये ठंडी ठंडी हवा की लहर हमारे सारे थकान दूर कर दे रहा है। इस पूरे पहाड़ में सिर्फ हम तीन, हम दो दोस्त और नंदी जी महाराज। हर हर महादेव। चलिए अब मैं भी ऊपर चढ़ के नंदी जी महाराज का दर्शन कर लेता हूँ, और हमें यहाँ तक पहुँचने का राह दिखाने के लिए धन्यवाद और अपनी श्रद्धा भी अर्पण कर देता हूँ। हर महादेव। ऊपर पहुंचने के बाद यहाँ से जो नज़ारा है वो तो कुछ और ही है। मेरे मुंह से शब्द जैसा निकलना ही बंद हो गया। बस जी भर के देखने को इच्छा कर रहा है। बातें शातें तो होते रहेंगे, पहले इस नज़ारे को उपभोग कर लेते हैं। ऊपर से नज़ारा ऐसा है कि आप फोटोज और वीडियोस वगैरह लेते हुए नहीं थकोगे। ये बोलने की अपेक्षा नहीं है कि हमने बहुत सारा फोटोज और वीडियोस वगैरह लिए, पर जो भी करो थोड़ा सावधानी से करना। लोग अक्सर फोटोज और वीडियोस के चक्कर में खामों का अपने जान को खतरे में डाल लेते हैं, जो कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और वो दूर में जो एक ऊंची पहाड़ दिख रहा है वो है शिवगंगे। वो एक बहुत ही फेमस जगह है जिसके बारे में शायद ही ऐसा कोई हो जो बैंगलोर में रहते हो और ना पता हो। शिवगंगे यहाँ से बस 4.5 किलोमीटर दूरी पे ही है। तो अगर आप चाहो तो 2 लोकेशंस आप एक दिन में कवर कर सकते हो, या फिर अलग अलग प्लान कर सकते हो अगर आपके पास समय की कमी हो तो। अगर हमें समय मिला तो हम आज ज़रूर जाएंगे, नहीं तो किसी और एक दिन फिर से इस तरफ आएंगे। किंगल बेट्टा जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, ये इतनी खूबसूरत है और इस पर चढ़ना इतना रोमांचक है कि आपको क्या बताएं। पर हाँ, ये सब जगह के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी किसी के पास शायद ही हो। बॉटम लाइन इज़ इट इज़ वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो अगर आप भी जाने माने जगहों के साथ साथ अनजाना जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हो तो दिस कुड बी योर नेक्स्ट प्लेस फॉर श्योर। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप भी हमारे साथ वो सारे पल जिए और महसूस भी किए। वो जंगल में हमारे रास्ता ढूंढना, फिर निराश होकर बैठ जाना, फिर अचानक किसी को देख पाना जो हमें ये बताए कि कहाँ से जाना है और कैसे जाना है। तो ये सभी कुल मिला के एक बहुत ही बढ़िया रोमांचकर जर्नी था हमारा। तो चलिए फटाफट इसको समराइज कर लेते हैं। ये बेंगलोर से करीबन 70 किलोमीटर की दूरी पे है और शिवगंगे हिल यहाँ से बस 4.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अगर आप चाहते हो तो एक दिन में 2 जगह कवर कर सकते हो। यहाँ पे कोई पार्किंग फी वगैरह नहीं है, बट आप जब भी वहां पे पार्क करें तो एक सही जगह देके पार्क करें ताकि दूसरों की असुविधा ना हो। और यहाँ पे जब आप जाएंगे तो पानी बोतल, स्नैक्स वगैरह जरूर लेके जाइए क्योंकि आसपास वहां पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और एक रिक्वेस्ट है कि आप वहां पे कुछ भी अगर स्नैक्स खाते हो तो वो वहां पे गंदगी मत फैलाइए और अपना कूड़ा अपने साथ ही वापस लाइए और सही जगह पे देके डंप कीजिए।
ये चढ़ाई बेस से लेकर ऊपर तक पहुंचे में हमें करीबन 30-35 मिनट लग गए। तो आप पकड़ लो अप्रोक्सीमेटली, अगर आप थोड़ा बहुत रेस्ट लेके भी चलते हो तो 45 मिनट के आसपास आप आराम से पहुंच जाओगे। वहां पे जब जाओगे तो फुल स्लीव्स कपड़े एंड अच्छा जूता पहनना, क्योंकि जूता आपको बहुत काम आने वाला है। अगर आप प्लान करते हो वहां जाने की तो कोशिश कीजिए बरसात से पहले जाने की, सो दैट आप इजीली पहुंच पाओ। और बरसात के मौसम में तो बिल्कुल मत जाइए, बरसात को खत्म होने दीजिए फिर जाइएगा। और वहां पे अगर इनकेस आपको कुछ दुविधा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैप लोकेशन दे दूंगा जहां पे आपको पार्क करना है और जहां से आपको शुरू करना है। एंड आई एम नॉट श्योर कि जहां से पार्किंग से लेके जहां पे मैंने पॉइंट किया हूं बेस तक, वहां पे रास्ता कैसे दिखाएगा। तो वहां पे जो लोकल्स है आपको कोशिश कीजिए उसको पूछने के लिए सही से कहां से जाना है। और बाकी तो आप देख ही चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज इसे जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, अपना राय देना मत भूलिए। और हाँ, अगर इस लोकेशन के बारे में आपको जानना चाहते हो या फिर आपके मन में कुछ और सवाल है जो आप पूछना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। मैं जितना जल्दी हो सके आपको वो रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज की कहानी यहीं पे खत्म करते हैं। मिलता हूँ किसी और एक दिन किसी और एक नई जगह के साथ। तब तक बने रहे, स्वस्थ रहे और हाँ, डोंट फॉरगेट टू कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत। आ रहा है, हाथों से करने में दिक्कत नहीं है, आ रहा है, ये आया। ओह माय गुडनेस, देख ध्यान से, थोड़ा इधर आओ। हाँ हाँ ठीक है, देख लिया, मैं देख लिया। हाँ आया, फ्रेश हो यहाँ। कितनी दिक्कतों के बावजूद, इतने दिक्कतों के झूझते हुए बंदा आगे बढ़ रहा है। लेकिन जिसने भी किया है भाई बहुत मदद की है। मूवी ऐसे रिवर्स होता है ना, तो वैसे ही हो रहा है। ऐसे आदमी का जगह नहीं मिल रहा है, कुछ पकड़ना है। ये कांटा है पूरा, ठीक है, सिर्फ पकड़िए मत। यहाँ पे नीचे हाथ रखिए आराम से, और यहाँ पे पैर आ जाएगा आपको आराम से। पैर आ गया तो आपका भी आराम से आ जाएगा। जंगल में क्या कर रहे थे मिश्रा जी? मंगल इतवार कर रहे थे जंगल में, मंगल हो नहीं पाया अपने से। खिलाड़ी खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी। 3 4 5 6 7 8 इस तरह से लेते खाएंगे। लंबाने से क्या होता है ना, जब आप हाँ, वो तो वो दिक्कत होता है ना। मूव नहीं करना पड़ता मुझे।